एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज हम देखेंगे 40 इंच साइज ब्लाउज का स्टिचिंग। सही तरीके से कैसे ब्लाउज को स्टिचिंग करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यह है बैक पार्ट। पहले हम बैक नेक को कटिंग कर लेते हैं। यह है बैक पार्ट। बैक पार्ट के कपड़े के उल्टे साइड में हम लाइनिंग को ठीक तरीके से बिठा लेंगे और पुश पिन देके उसको हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को इस कपड़े के ऊपर बिठाएंगे। ठीक से आपको लाइनिंग बिठाना नहीं आता तो आप पुश पिन से पहले इसको अटैच कर लेना पूरा। उसके बाद सही तरीके से आप स्टिचिंग कर लेना लाइनिंग को। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ों को कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग जब कटिंग किया था वो था फाइनल और कपड़ों को एक्स्ट्रा रखा था साइड में। तो अब हम उस कपड़ों को हम कटिंग कर लिया। यह है सेकेंड कटोरी। इसके ऊपर हम लाइनिंग को बिठाएंगे और लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे। दोनों पे स्टिच कर लेंगे लाइनिंग को। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सब कपड़े के ऊपर लाइनिंग हम बिठा लेंगे। पहले ये फर्स्ट कटोरी, इसी में भी हम लाइनिंग बिठा लेंगे। देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक साइड में स्टिचिंग के बाद वो भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना, क्योंकि स्टिचिंग करने के टाइम आप लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हो, मुझे जो कमेंट करते हो, वही हम यहीं पे सब अच्छे से सिखाया और स्टिचिंग कैसे करना है परफेक्ट तरीके से वो भी हम यहीं पे दिखाया। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि आप लोगों के लाइक मुझे इंक्रीज करता है, एनर्जी देते हैं कि आप लोगों के लिए और कुछ नया करूँ और नया कुछ लेके आओ, जिसे सीख के आप लोगों ने खुद का डिज़ाइन खुद कर सकते हो। इस ब्लाउज का स्टिचिंग देखने के बाद फिर से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर से हम आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं फिर से और एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलते हैं। पूरा स्टिचिंग हो चुका है लगभग। लाइनिंग हमने पूरा बिठा लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर लिया हर पार्ट में। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है लाइनिंग बिठाना। अब हम कटोरी का पार्ट निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम कटोरी को सीधा साइड कपड़ों को रख के उल्टा साइड से हम हाफ इंच छोड़ के कटोरी को स्टिच कर लेंगे। यह है दूसरा साइड जो हम हाफ इंच छोड़ के स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हम कटोरी को बीच में से मोड़ लेंगे और नीचे वाले कटोरी से हाफ इंच छोड़ के हम एक डाट लगाएंगे। इसी में हम सिम हाफ इंच मोड़ के हम डाट लगाएंगे। ये देखिए दोनों कटोरी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसी के साथ हम इस पार्ट को अटैच करेंगे। ज़्यादातर आप लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे होता है कि इस पार्ट स्टिचिंग करने के टाइम आप लोगों को नीचे या ऊपर में कपड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी ऐसे ही आप लोगों को पहले कटोरी को बिठा के माप कर लेना और कपड़ा ज़्यादा हुआ तो नेक्स्ट साइड से आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेना और नेक्स्ट साइड से कटोरी को बिठाना। देखिए सही तरीके से स्टिचिंग हो चुका है। अब हम नीचे का एलिट पार्ट बिठा लेते हैं। हाफ इंच छोड़ के हम एलिट पार्ट को बिठा लिया और इसके ऊपर से हम एक स्टॉप स्टिच देंगे। ये देखिए एक साइड का हमारा कटोरी तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा साइड भी कर लिया। अब हम हुक पट्टी और हुक होल पट्टी बिठाएंगे। इस साइड हम हुक होल पट्टी बिठाएंगे। पहले हम हुक होल पट्टी के लिए पकड़ स्टिचिंग कर लेते हैं। नीचे से पट्टी को बिठा के हाफ इंच छोड़ के स्टिचिंग कर लिया और इसी को मोड़ के उसके ऊपर से और एक स्टिच लगा लिया। ये हो चुका है हमारा हुक होल पट्टी। अब हम नेक पट्टी को फिनिशिंग कर लेंगे। नॉट लगा लेते हैं राउंड से, इसलिए इसके ऊपर से हम स्टॉप स्टिच दे दिया और पाइपिंग शेप देने के लिए हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीके से आप नेक को फिनिशिंग कर सकते हैं। ये देखिए पाइपिंग अटैच कर लिया। अब हम हुक पट्टी बिठा लेते हैं। इसको हम हेमिंग करने के लिए मोड़ के ऐसे बॉल पिन अटैच कर लेंगे। यहीं पे भी नेक फिनिशिंग कर लेते हैं। नॉट लगा लेना। दूसरे साइड कपड़ों को हम पहले स्टिच कर लेते हैं। अब हम उल्टा करके
सेम तरीके से हम यहीं पे भी पाइपिंग शेप देंगे नेक फिनिशिंग करने के टाइम। ये देखिए नेक तैयार है हमारा। अब हम बैक साइड के ऊपर दोनों साइड को रख लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बिठा लिया और शोल्डर पे बॉल पिन अटैच कर लिया और साइड पे भी बॉल पिन अटैच कर लिया। सेम हम दूसरे साइड पे भी ऐसे ही दूसरे पार्ट को बिठा लेते हैं और बॉल पिन अटैच कर लेंगे। अब हम शोल्डर को स्टिचिंग कर लेते हैं और साइड पे भी स्टिचिंग कर लिया। आप देख सकते हैं फ्रंट आर्म होल कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा साइड पे भी शोल्डर अटैच कर लेंगे और साइड पे भी स्टिच कर लेंगे। अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। सेम ऐसे ही आप स्टिचिंग कर सकते हैं। यह है स्लीव पे हम पाइपिंग अटैच देंगे, इसलिए हम सीधा साइड पे दूसरा पट्टी बिठा लेंगे। हम पट्टी को उल्टा साइड रख के उसके ऊपर से हम टॉप स्टिच देंगे। स्टिच करने के टाइम देखना कि दूसरा साइड पे थोड़ा सा कपड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप रख के स्टिच करना। इसी से आपका पाइपिंग लुक दिखाई देते हैं। ये देखो ये है उल्टा साइड पे हम कपड़ों को मोड़ लेंगे और ऐसे इसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। जैसे आपको ये पक्का सिलाई हो जाएगा। देखिए स्लीव का एंड पे पाइपिंग स्टिच दे दिया। इसी तरह हम दूसरा स्लीव पे भी कर लेंगे। अब हम स्लीव का जो परफेक्ट माप था उसी को हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए स्लीव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बॉडी के साथ अटैच कर। ये है बॉडी पार्ट जिसको हम पहले फिटिंग्स कर लिया 40 साइज के हिसाब से। अब हम स्लीव का बैक साइड और बॉडी का बैक साइड दोनों एक साथ रख के ऐसे स्लीव के अंदर से रखेंगे। यह है मिड पॉइंट और यह है स्टिचिंग पॉइंट दोनों साइड का। पहले देख लेना कि बॉडी आर्म होल और स्लीव का आर्म होल ठीक से अटैच हुआ कि नहीं। ये देखिए अटैच हो चुका है। अब हम दोनों को एक साथ रख के यानी दोनों स्टिच को एक साथ रख के आर्म होल और बॉडी का स्टिच एक साथ रख के ऐसे पकड़ के हम स्टिच कर लेते हैं हाफ इंच छोड़ के। इसी तरीके से हम ब्लाउज का स्लीव अटैच करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। ऐसे आप चाहे तो ब्लाउज का स्लीव अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ब्लाउज का स्लीव अटैच कर लिया। परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज का स्लीव अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा साइड का भी स्लीव अटैच कर लेंगे। ये देखिए दूसरा साइड पे भी हम स्लीव अटैच कर लिया। ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। अगर वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और हाँ, मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक तो ज़रूर करना। आपका लाइक